साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई जैसे कि आप सब देख रहे हो वीडियो, हम घूम रहे हैं पूसा किसान मेले में और यहां पर जो है अलग अलग साथियों ने अपने अलग अलग नवोन्मेषी किसानों ने अपने अपने नए ये वेंचर डाले हुए हैं। भाई प्रदीप जी को मैं पिछले 2.5-3 सालों से जानता हूँ। जब एक छोटे से तिकोने काउंटर पे भाई प्रदीप जी शक्कर वाला दूध लोगों को पिलाया करते थे और आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भाई जी ने इस्टेब्लिश कर दी है और अपने पूरे उत्पाद यहाँ पे लेके आए हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। दूध वाला काउंटर तो क्योंकि थोड़ी गर्मी आ गई है इस वजह से शायद आपने नहीं यहाँ पे चालू किया है। तो प्रदीप भाई देखने वाले साथियों को ये बताइए कि ये जो पूरा वेंचर है ये कैसे तो आपको इसका आइडिया आया और किस किस तरह से आपने इसको शुरू किया। नितिन भाई नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत जब हमने की उससे पहले मैं कॉरपोरेट में जॉब करता था। तो गांव की पृष्ठभूमि की वजह से खेतीबाड़ी से पशुपालन से हमेशा जुड़ाव रहा। तो उसके बाद एक मन में एक कशिश भी थी और उसके लिए कोशिश करना चाह रहे थे कि कैसे किसान के उत्पादों को बेहतर मार्केट मिले और उपभोक्ताओं को शुद्ध चीज़ मिले। तो कनेक्टिंग फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स ये बेसिक चीज़ थी जिसको लेके हम चले थे। और सेल्स मार्केटिंग के अनुभव के आधार पे हमने इसकी ट्रायल की थी। जैसे आपने बताया, पार्कों में, मैरिज फंक्शंस में, यूनिवर्सिटी के फंक्शंस में हम अपनी स्टॉल लगाते थे जिसमें हम गर्म दूध पिलाते थे। फिर हम खीर बनाने लगे। गर्मी आ गई तो जैसे आप देख रहे हो कि ये खीर है, ये बादाम मिल्क हो गया, लस्सी होगी। यहाँ लस्सी नहीं लेके आए, वहाँ लस्सी भी होती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे आप जैसे लोगों से हम लेते रहते हैं भाइयों से, गुड़ शक्करखंड हो गया, ये गाय का घी लेते हैं। डिमांड आई तो बर्फी बनाने हाँ, लगे, किसानों से अब हाँ वो किसान आए तो किसान कहने लगे कि भाई और ज़्यादा दूध चाहिए, हमें दूध बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो ये करने से ज़्यादा जब एक बार आप शुरू कर देते हो तो आपका काम करो नहीं करो, इससे ज़्यादा कि आपको काम करना पड़ेगा। जब किसान पास में आ गए कि हम मार्केट से किसानों को 28 से 30% रेट ज़्यादा दे रहे हैं दूध का, हम दूध ले रहे हैं 57 रुपये से लेके 60 रुपये के बीच में। और जो सबसे बड़ी बात है, कोऑपरेटिव मॉडल के जो दूध लेते हैं उसका रेट सब आप लोगों को पता है, 40-42 रुपये लीटर लेते हैं। और दूध का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है देश में उसकी समस्या है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में आपको 4 से 5 घंटे दूध घूमता रहता है। तो दूध जितना हमारे लिए फ़ायदे का उतना बैक्टीरिया के लिए था। तो सप्लाई चेन का इनोवेशन था कि उसको छोटा करना था, इसलिए हमने आसपास के किसानों से दूध लिया और उससे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। और ये आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा, कस्टमर को पसंद आई, तो आज हम लगभग 2.5 साल में कोरोना काल से उभरते हुए भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए। तो आज के समय में भाई जी दूध की अपने यहाँ लगभग कितनी कंजप्शन है? अगर पूसा मेले की बात करें तो और सालों से इस बार कम है क्योंकि कोरोना भी है, बॉर्डर भी सील है। तो यहाँ लगभग 250-300 लीटर की कंजम्पशन की एवरेज आ रही है। बाकी सालों में तो और अपना काउंटर रोहतक में किस जगह पे है? रोहतक में किशोरी कॉलेज के सामने अपना काउंटर है जिसमें बाकी सारे कंप्लीट रेंज होती है प्रोडक्ट्स की। किसानों से लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, घी भी होता है, सरसों का तेल भी होता है, सारे उत्पाद वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, तो जो किसान जो दूध जो ला रहे हैं वो दूध मतलब गाय का है, भैंस का है, किस तरह से आप कैटेगराइज करते हैं? अलग अलग दूध लेते हैं और उसको भी NDRI करनाल की जो डेलमोस की किट है उनसे अभी टेस्टिंग करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि अगले 5-6 महीनों में हम एक मशीन खरीदें जिससे सारे टेस्ट आसानी से हो सके, जल्दी हो सके और हमारी रोज़ाना की जो कॉस्ट है, जो वेस्टेज जा रही है, क्योंकि ये किट होती है 1 टाइम यूज़ होती हैं, तो उसको भी कम कर सके। और कस्टमर को भी जो रिपोर्ट अभी देते हैं M&A एक डेलमोस की किट की, उसकी बजाय मशीन से प्रिंटेड रिपोर्ट मिलेगी तो उसका भी फेथ बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी कोशिश है। अच्छा, जो उत्पाद हैं जैसे दूध का गिलास हो गया, बादाम मिल्क का हो गया, खीर की पैकिंग हो गई, ये क्या क्या रेंज है, किस तरह का इसके प्राइस रेंज आपने देखिए, प्राइस रेंज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसान की परवाह नहीं करेंगे तो किसान हमारी परवाह क्यों करेगा। बिल्कुल। तो हम किसान को, जैसे मैंने आपको बताया कि 28 से 30% रेट मार्केट से हम बेहतर दे रहे हैं, तो उसी तरह से इसके बाद मेरे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपने देखा होगा कि अभी हमारे पास 9 लोग काम कर रहे हैं कंपनी रोल के ऊपर। तो उनके भी खर्चे हैं, वो भी है, एक्सपेंस है। मेरी रोटी तो देर से देर निकल आएगी। तो अभी हम एम्प्लॉय का खर्चा प्लस वहाँ के जो रूटीन के एक्सपेंसेस उसको मिला के बादाम मिल्क और खीर होती है, ये 50 रुपये का पीस के हिसाब से हम बेचते हैं। बहुत बढ़िया। 200 ग्राम खीर होती है और 200 ml बादाम मिल्क की होती है। बहुत बढ़िया भाई। और घी का क्या प्राइस है? घी हम 1200 रुपये लीटर बेचते हैं किसानों से लेके। अगर कोई किसान देना चाहता है तो उससे ले भी लेंगे हम। बहुत बढ़िया भाई। लेके हम लिमिटेड मार्जिन के ऊपर काम करते हैं और ट्रांसपेरेंसी मॉडल से करते हैं। किसान को पता होता है कि मेरा घी किस रेट बिक रहा है, कंज्यूमर को पता होता है कि किस किसान से आ रहा होता है। अच्छा, बर्फी का
का आइडिया कैसे आया? क्या मेरी बात हो रही थी, किसी ने मांगी, फिर आपने तैयार करी, किस तरह से क्या रहा? किसान आए सबसे पहले तो। कंज्यूमर तो एक आध मांगते रहते थे जी आप मावा की बर्फी बना लो, किसान और आगे उनको देख के आसपास के कि जी हमारा दूध भी ले लो। अब दूध पीने का कल्चर तो धीरे धीरे डेवलप हो पाएगा, तो उनका दूध को कहाँ कंज्यूम करता है सोच के फिर हमने सोचा कि इसका कहाँ कंज्यूमशन हो सकता है कि फिर तो बर्फी बनाई जा सकती है। फिर हम मावा मेकिंग मशीन लेके आए, फिर बर्फी बनाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ क्या इस तरह की भी व्यवस्था करी है कि रोहतक में होम डिलीवरी या आसपास के अगर एक दो शहर में कुछ सप्लाई चेन का भी काम आप देखिए अभी रोहतक में सप्लाई चेन हमारी स्टेब्लिश हो चुकी है। बहुत बढ़िया। हम जोमेटो के थ्रू भी कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं। अच्छा। इसके अलावा कस्टमर हमें ऑर्डर देता है तो हम उनकी भी डिलीवरी करते हैं विद इन टाइम फ्रेम। अभी हमने अपना ऑनलाइन पोर्टल बना लिया है, तो वेबसाइट के थ्रू जो ऑर्डर है हम इसको 15 मार्च से शुरू कर देंगे कि ऑनलाइन जो ऑर्डर आएंगे उनकी भी हम डिलीवरी सराउंडिंग्स में जैसे हिसार हो गया, करनाल हो गया, दिल्ली गुड़गांव हो गया, इन शहरों में हम उनकी ऑनलाइन डिलीवरी रेगुलर सप्लाई शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने किसान भाइयों के किस तरह से भाई प्राइवेट जॉब करके ये आइडिया आया और एक अच्छी चीज़ किसान का उत्पाद डायरेक्ट कंज्यूमर तक जा रहा है। जो दूध किसान को 35 रुपये 38 रुपये का रेट मिल रहा था, उसका किसान को रेट 55 से 60 रुपये के आसपास बीच में भाई जी दे रहे हैं। किसान को भी एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, क्वालिटी उसकी जो क्वालिटी है, शुद्धता है, उसका सही सम्मान हो रहा है। साथ ही साथ जो कंज्यूमर है, 50 रुपये का गिलास दूध का, 50 रुपये की खीर की कटोरी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है आज की डेट में। अगर वो एकदम शुद्ध है, पूर्ण रूप से अच्छी चीज़ें उसमें यूज़ करी गई हैं। मुझे लगता है आप देसी खांड का प्रयोग करते हैं हम सभी अपने उत्पादों में। बिल्कुल देसी खांड हो गया, देसी खांड हो गया, गुड़ शक्कर हो गया, हम सारे प्रोडक्ट का कहीं पे प्रयोग नहीं करते, सिर्फ चाय को छोड़ के जो तंदूरी चाय बनाते हैं उसमें चीनी प्रयोग। तंदूरी चाय का भी अपना वेंचर है। अच्छा, तंदूरी चाय की क्या प्राइस रखी हुई है भाई जी? 20 रुपये का कप है, उसमें चाय आती है 140 ml के आसपास। बहुत बढ़िया, कुल्हड़ वाले। वाह भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं पीछे देख रहा हूँ गन्ने का भी कुछ आप शुरू करने का सोच रहे हैं? हाँ, हमने गन्ने की मशीन ला रखी है। अच्छा। तो इसको हम लगभग मार्च के पहले हफ्ते में शुरू करेंगे। हम किसानों से बातचीत चल रही है। तो वो गन्ने की हमें सप्लाई देना शुरू कर देंगे, ऑर्गेनिक गन्ने की। तो हम इसका जूस भी, तो सारा गन्ना जो इसमें इस्तेमाल होगा वो सारा ऑर्गेनिक होगा। फ्रिज के अंदर ठंडा किया हुआ गन्ना होगा, इसमें बर्फ प्रयोग नहीं करेंगे। बर्फ नहीं होगी, ठंडा गन्ना और कुछ थोड़ा मशीन ठंडा कर देगी। हाँ, या गन्ना ही ठंडा होगा, हम उसमें बर्फ नहीं डालेंगे, बर्फ मिलाने की जरूरत नहीं डालेंगे, क्योंकि प्योर फ्रेश एंड हेल्दी के कंसेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वही कंसेप्ट चलेगा। तो वो लस्सी की मशीन है। कैलकुलेशन समझ में आई है कि भाई कितने रुपए गिलास का कंज्यूमर को मिल जाएगा अंदाजन? देखिए क्वांटिटी के हिसाब से है। अगर जिस क्वांटिटी का लेगा 30, 40, 50 रुपए की रेंज में रहेगा, वो क्वांटिटी के हिसाब से 30 से 50 रुपए रहेगा क्वांटिटी, बिना बर्फ के रहेगा। तो भाई जी एक बार और रोहतक का अपना एड्रेस थोड़ा अच्छे से बता दो ताकि लोग वहाँ पहुँच पाए। आपका नंबर भी बता दो। रोहतक में बागड़ी मिल्क पार्लर प्राइवेट लिमिटेड का आउटलेट किशोरी कॉलेज के सामने है, देव कॉलोनी, दिल्ली रोड के ऊपर। और ऑनलाइन अगर कोई साथी रोहतक के आसपास का होम डिलीवरी चाहता है आपसे फोन पे बात कर सके? मेरे फोन पे बात कर सकता है जब और बागड़ी मिल्क पार्लर की वेबसाइट के ऊपर भी जा सकता है, www.bagdimirkparlor.com। बहुत बढ़िया वेबसाइट है। और कोई कस्टमर केयर नंबर आप बताना चाहो तो? मेरा फ़ोन नंबर ही होता है। अभी हमने कस्टमर केयर का नंबर ना करके उसमें मेरा फ़ोन नंबर है 9812195131। 981215955131। हाँ जी। ये स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख गया होगा किसान साथियों। रोहतक के देखने वाले मेरे नौजवान साथियों, बागड़ी मिल्क पार्लर में जाके बैठो, आपको बहुत अच्छा वहाँ माहौल मिलेगा, एकदम शुद्ध खाने की चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा पार्टी शार्टी मिल्क पार्लर में भी आप लोग करिए। आइए, प्रदीप भाई आपका स्वागत करेंगे और एक अच्छा शुद्धतम उत्पाद आप लोगों को खिलाने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा ये एक वेंचर नज़र आया है और प्रदीप भाई ने इतनी मेहनत करके आज इसको इस मुकाम पे लेके आए हैं कि बहुत अच्छे से रोहतक में पार्लर को ये ऑपरेट कर रहे हैं। कंपनी भी बन गई है और अब ऑनलाइन इसकी सप्लाई भी शुरू होने वाली है। भाई प्रदीप भाई, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये इस तरह का काम किया। अच्छा, जो युवा किसान साथी हमारे देख रहे हैं, उनकी प्रेरणा के लिए आप कुछ उनसे कहना चाहते हो? किस तरह से इनोवेशन में जाएं, क्या अपने आइडिया को एक मूर्त रूप में दें? देखिए, युवा साथियों के लिए मेरी एक ही सलाह है कि जो कोई भी किसान करना चाहता है वो पूरी तैयारी के साथ आएँ और ये ना सोचें कि 6 महीने में या 1 साल में हमें रिजल्ट आने लगेंगे जी। क्योंकि इसको कोई भी वेंचर शुरू करते हैं कि ज़्यादातर किसानों की व्यापार की कोई पृष्ठभूमि नहीं रहती है। वो
फर्स्ट जनरेशन उद्यमी होते हैं, जी हाँ। तो उसमें उनको ज़्यादातर काम अकेले करने पड़ते हैं, कागज़ों की समझ नहीं होती है। मार्केट में ऐसा कोई नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट खाली बैठी रहा, आप आओगे हाथों हाथ आपके उत्पाद को ले लेंगे। प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी बनानी पड़ेगी, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। आपको उसके लिए R&D करनी पड़ेगी, फील्ड ट्रायल करने पड़ेंगे। इसके बाद बहुत संभावनाएं हैं खेती बाड़ी में, आप जैसे सभी साथी जानते ही हैं। तो तैयारी के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे युवा साथियों, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। इसी तरह की अच्छे इनोवेटिव फार्मर्स से मैं आपको समय समय पर मिलाता रहता हूँ और जैविक खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहती है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।